हेलो टेंथ क्लास। वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। और आज है हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड की स्टार्टिंग लेक्चर। हमने चैप्टर वन जो है डेवलपमेंट वो कवर कर लिया था, उसके सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझ लिए थे। लेकिन फिर भी अपने को कोई डाउट हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप उस लेक्चर के कमेंट में लिखकर जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है, वो सेंड करना, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा थ्रू वीडियो लेक्चर और कमेंट सेक्शन। बट मैं आपको जो है उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। फिलहाल हम जो है चैप्टर सेकेंड, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये क्या होता है ना बेटा, ये सेक्टर्स क्या होता है ना। और ये इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी तो आपने समझ लिया होगा। अगर फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, नहीं तो मैंने वो प्लेलिस्ट में लेक्चर अपलोड कर रखा होगा। शायद टेंथ में ना हो, आप जो है इलेवेंथ या ट्वेल्थ या नाइन्थ जिस भी प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर एक लेक्चर है मेरा, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, तो आप उसको देख के आइएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इकोनॉमी क्या होता है और इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखना, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करना, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो हम समझेंगे ये सेक्टर्स क्या होता है, ये इकोनॉमी। फिलहाल इकोनॉमी समझ लो कि देश की बात होती है। जैसे जैसे है ना, जैसे कि क्या, जैसे कि आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी में एक देश के लिए हम वर्ड यूज करते हैं शायद ज्योग्राफिकली कंट्री, शायद क्या करते ही हैं। वैसे ही जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी में एक देश के लिए हम स्टेट भी वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर एक नेशन वर्ड भी यूज कर लेते हैं, नेशन। वैसे ही इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम जब बात कर रहे होते हैं क्या, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का मतलब अधिकतर एक देश की बात हो रही होती है। अब जरूरी नहीं है कि देश ही होगा, किसी भी जगह के लिए, प्लेस के लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा इकोनॉमी, प्लेस के लिए। लेकिन जनरल तौर पर देखते हैं कि हम एक देश के लिए इकोनॉमी वर्ड यूज होता है, और इकोनॉमी अपने आप में वर्ड अधूरा होता है जब तक कि इसके सामने किसी जगह के नाम ना, जगह का नाम ना आ जाए। जैसे कि लिखा हुआ था ना, देखो आप क्या लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, कनाडा की इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी। जगह के नाम जरूरी है। जैसे इंडिया के अंदर ही हम बात करें तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी या बिहार की इकोनॉमी या उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, जगह का नाम आना जरूरी होता है। इकोनॉमी मतलब वो जगह। इकोनॉमी हम क्यों बोलते हैं, इकोनॉमी मतलब जहां पर बहुत सारी चीजें होती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, तो ये सब चीजें चलती रहती है, इसलिए हम इकोनॉमी वर्ड यूज करते हैं। बेसिकली ये पैसों से जुड़ा हुआ काम रहता है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ, मनी, रिसोर्सेस। तो आप उस लेक्चर को अगर देख के आए होंगे तो आपको इकोनॉमी क्या होता है 100% क्लियर हो चुका होगा। बट फिलहाल हमें समझना है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इस सेक्टर्स वर्ड क्यों लगा है। इंडियन इकोनॉमी तो चलो समझ में आ गया, एक देश की बात हुई जिस देश के अंदर पैसे कमाने के लिए बहुत सारे काम लोग जो करते हैं, इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं ना। लोग बहुत सारे काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डेली डेली लेबर का काम कर रहा है ना, तो कोई मैं एज अ टीचर काम कर रहा हूँ, तो कोई एक काम थोड़ी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई छोटी मोटी दुकान चला रहा है, कोई कोई आर्टिस्ट है जो स्केच बनाकर पैसे कमा रहा है, कोई इधर से उधर सामान ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, कोई सर्विस का काम कर रहा है, जैसे मैं, जैसे बैंक। तो इस दुनिया जहान में बेटा बहुत सारे काम होते हैं, और उन काम को, है ना, जैसे कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की जरूरत क्या पड़ी हमें इस चैप्टर की, एक्चुअल में गवर्नमेंट को पता चल सके। मैंने बोला कि लोग क्या काम कर रहे हैं, है ना, कितने काम कर रहे हैं, काम, प्रोफेशन। तो आपने बोला सर प्रोफेशन तो बहुत सारे, काम तो बहुत सारे हैं। मैंने अभी गिनवा दिया आपको, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई टीचर का काम कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहा है, कोई छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहा है, कोई गांव के अंदर आर्टिस्ट है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई लोहे से कुछ चीज़ें बना रहा है, कोई लकड़ी से फर्नीचर का काम कर रहा है ना, कोई आटा चक्की चला रहा है, कोई जो है सैलून चला रहा है, पार्लर चला रहा है, चाय की दुकान चला रहा है, भजिए की दुकान चला रहा है। दुनिया जानो बेटा इतने काम है, इतने काम है कि शायद एक लेक्चर हमारा इसी में काम हो जाए, खत्म। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार हमारे देश में क्या चल रहा है हमें पता तो होना चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट ने एक काम करा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सब काम को हम ना कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। तीन हिस्सों में बांट दिया उन्होंने, है ना। ऑल्दो थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो शायद एक फोर्थ लेवल भी पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लो कि तीन सेक्टर में बांट दिया, और उनका नाम दे दिया प्राइमरी सेक्टर। नाम है बेटा, सिर्फ नाम, जैसे आपके माता पिता ने आपका नाम दे दिया तो बन गया ऐसे। एक को नाम दे दिया सेकेंडरी सेक्टर,
और एक को नाम देते हैं टर्शरी सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर बताए और इसमें सारे काम जोड़ दिए। और गवर्नमेंट ने सोचा कि अब जितने भी दुनिया जहान के काम है उन सबको 3 हिस्सों में बांट दो आप तो खाली। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर बोलोगे तो गवर्नमेंट समझ जाएगी अच्छा अच्छा ये लोग की बात हो रही है। जैसे आप सेकेंडरी सेक्टर की बात करोगे गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा इन लोगों की बात हो रही है। तो किन लोगों की बात हो रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर, जितने भी नेचुरल एक्टिविटी से लोग जुड़े हुए हैं, नेचुरल एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब कार्य, या जितने भी एग्रीकल्चर से नेचुरल, या एग्रीकल्चर नेचुरल ही है, एग्रीकल्चर से लोग जुड़े हुए हैं। तो अब है ना नेचुरल या एग्रीकल्चर, जैसे नेचुरल में क्या क्या जाता है, माइनिंग, खुदाई करना, ठीक या फॉरेस्ट्री, है ना। तो ये जितने भी काम है ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा। मतलब जो भी लोग नेचुरल एक्टिविटी काम कर रहे हैं या एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, जैसे पशुपालन भी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है छोड़ो इतने काम, आप तो बोलो कि अच्छा प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में देश की कंडीशन क्या है। अब अलग अलग काम गिनाने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रकृति से लोग जुड़े हुए काम कर रहे हैं, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोला इन सबको उठाओ प्राइमरी सेक्टर में डालो। आया समझ में क्या, ताकि अलग अलग काम गिनाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए हमने काम को आसान करने के लिए सरकार का और हमारा भी, और सही बात बोलूं तो देश में चीजें चल कैसे रही, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर देश में कितना परसेंट, जैसे 100%, जैसे मान लो 100 रुपए देश में आए एक साल के अंदर, तो हम ये भी देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से लोगों ने 20 रुपए दिए थे। तो सरकार को ये भी पता चल जाएगा प्राइमरी सेक्टर से कंडीशन क्या है। इकोनॉमिक्स मतलब पैसे की बात होती है। वैसे सेकेंडरी सेक्टर में बेटा मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो इसमें आता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, चीजों को बनाना। जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर से सोयाबीन लिए और सोयाबीन का ऑयल बनाया, तो ऑयल बनाने का काम जो था वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। मतलब जितने भी लोग मैन्युफैक्चरिंग के काम में जुड़े हुए हैं, चीजों का निर्माण करने में काम में जुड़े हुए हैं, उन सबको सेकेंडरी सेक्टर में उठा के डाल दो। अब बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ। जैसे गाँव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाला सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, फर्नीचर बनाने वाला सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। तो चीजों को जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रोड, बिल्डिंग, डैम बनाना, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। हो गया ना काम आसान, अलग अलग काम गिनाने की जरूरत नहीं बनी। तो अब ये पता चला कि यार एग्रीकल्चर सेक्टर से देश में जो है 20 रुपए है, सेकेंडरी सेक्टर से मान लो 30 रुपए है, और टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं इसको। सर्विस का जितना भी काम है वो टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। सर्विस में मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, है ना भैया। एजुकेशन सर्विस का ही काम करता है भाई साहब। बैंकिंग हो गया, बैंक जो है आपको सर्विस देता है। तो ये जितने काम है सर्विस वाले वो टर्सरी सेक्टर में आ जाते हैं। और पता चला कि बाकी जो 50 रुपए बचे इंडिया में वो सर्विस सेक्टर कमा के दे रहा है। तो पहली बात तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि अच्छा कौन कौन से सेक्टर से हमें कितने पैसे आ रहे हैं, कौन सा सेक्टर कितना डेवलप हो रहा है, कौन से सेक्टर में कितने पैसे की जरूरत है, कौन सा सेक्टर कमजोर है। तो गवर्नमेंट ने हमारे फायदे के लिए और हम जो है गवर्नमेंट के लिए भी एक तरीके से काम कर रहे हैं। तो चीजों को आसान करने के लिए हमने क्या करा, कामों को अलग अलग सेक्टर में बांट दिया। इसी को बेटा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जितने भी दुनिया जहान के काम थे उनको 3 हिस्सों में बांट दिए, उनके नाम दे दिए और बस हो गया सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो बस खत्म चैप्टर, थैंक यू। नहीं है ना, इतना आसान नहीं है। बट हाँ बेटा, अगर मजाक की बात अलग है, लेकिन जितना मैंने अभी समझा और इतना आपको समझ में आ गया होगा तो यकीन मानो ये चैप्टर आधा आसान हो गया। और नहीं भी आया तो हम जब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो चीजें करेंगे, क्योंकि 10th क्लास की सोशल साइंस जो है बेटा मैं एमपी बोर्ड में, हालांकि अगर एनसीईआरटी जो है अगर सीबीएसई के बच्चे भी देख रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चीजें बताने वाला हूँ। तो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसका रेडीमेड आंसर भी बता दूंगा कि अच्छा इसका आंसर ये लिखना है, तो आपको फायदा। और गारंटी मेरी, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा इकोनॉमिक्स में भी। तो फिलहाल हम इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं और इसमें हम समझे, है ना, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होता है। तो पहले तो देखो यहाँ मीनिंग आ गया, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होता क्या है। इट रेफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितने भी लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है बेटा पैसे कमाने के लिए उद्देश्य से किए गए कार्य को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जो भी कार्य पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है।
तो इट रेफर क्लासीफाई, क्लासीफाई करना मतलब अलग अलग बांट देना। देखो बांटा ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तो 3 सेक्टर में बांटा। किसको? अलग अलग काम को, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू स्पेसिफिक ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द वर्क, किसके आधार पर बांटा? जैसे उनका नेचर था, प्रकृति, जैसे कि भाई नेचुरल काम थे, एग्रीकल्चर का काम था प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम था, नेचर मतलब उनकी प्रकृति के हिसाब से। और टर्सरी में सर्विस सेक्टर, जो सेवाएं देने का काम कर रहे थे। तो सबको अलग अलग क्लासों में बांटना ही जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, कहलाता है। तो यह रहा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? एक्टिविटी क्यों लिखा हुआ है बेटा? बस यहीं तक खत्म हो जाएगा, मीनिंग ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा जो है, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है अभी हमने समझा, अब आप पढ़ो इसको। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या आता है? एक्टिविटी, वो गतिविधि आती है जो कि डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं। जैसे कि बेटा देख लो, माइनिंग, आप खुदाई का काम कर रहे हो तो जमीन, लैंड क्या है? नेचुरल है। जमीन के अंदर से आपने कोल निकाला, कोयला निकाला, तो कोयल क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो जब नेचुरल रिसोर्स का आप जब यूज करते हो तो वो सीधा प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। मेन काम इसमें खेती बाड़ी का होता है अधिकतर, इसलिए इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। बेटा ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको बिल्कुल आप जो है हाईलाइट करके रख लेना। इसको और क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये समझ में आ गया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है ना? इसके एग्जांपल की हम बात करें तो वो है फार्मिंग, खेती करना, फिशिंग, मछली पालन करना, फॉरेस्ट्री, जंगल वगैरह में काम, जंगली फॉरेस्ट है ना, जंगल का जो काम है वो। तो ये जो नेचुरल काम है, एग्रीकल्चर के जुड़े हुए काम है, वो सब प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो फिर सेकेंडरी सेक्टर किसको कहते हैं? तो सेकेंडरी सेक्टर की आप बात करो तो इसमें आता है, इट कवर्स एक्टिविटी वेयर नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज। जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी से मिलने वाले जो प्रोडक्ट है उनको चेंज करना इनटू अदर फॉर्म। याद करो बेटा, सोयाबीन जो था वो कहां से मिल रहा था? प्राइमरी सेक्टर से। उसको चेंज कर देना किसमें? ऑयल में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। मेन वर्ड जो है क्या है? थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल क्या रहेगा? मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर कैन, है ना, गन्ने से शुगर बनाना। तो गन्ना जो था वो क्या था? प्राइमरी सेक्टर से खेती से उगाया गया था। उसको क्या करा? ट्रांसफॉर्म करा, बदल दिया किसमें? शगर चीनी में, शुगर में। तो ये भी क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल हो गया। तो वैसे ही अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर? दिस एक्टिविटी डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। ये जो सेक्टर, ये गुड्स नहीं बनाता, ये प्रोडक्शन नहीं करता वस्तुओं का बाय देमसेल्व्स, खुद से, बट प्रोवाइड एड और सपोर्ट। ये हमेशा सहायता देता है या सपोर्ट करता है फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में मैं बताता हूं, प्रोडक्शन में जैसे कि किसान है, ठीक है, एक किसान है, उसने बेटा प्रोडक्शन करा। तो प्रोडक्शन कराने के लिए पहली बात तो उसको बीज की जरूरत पड़ी होगी, सीड्स की जरूरत पड़ी होगी। तो सीड्स कहाँ से लाया होगा? दुकान से। और दुकान से खेत पे कैसे लाया होगा? ट्रांसपोर्ट से। तो जो ट्रांसपोर्ट है उसने क्या करा? सर्विस दी प्रोडक्शन में। फिर चलो मान लो सीड्स आ गए और फसल आ गई, फसल जो है, क्रॉप्स जो है वो आ गई। तो अब उसको वापस मंडी तक ले जाना है। अब मंडी तक ले जाना है तो मंडी तक ले जाने के लिए वापस इसकी जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट की, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? सर्विस। तो ये तो लिखा है, दिस एक्टिविटी डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। ये अपने आप में कोई वस्तु नहीं बनाते, बट देमसेल्फ, है ना, बट प्रोवाइड एड एंड सपोर्ट। ये सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना। जैसे बैंक, मान लो कल से हमारी फसल खराब हो गई तो बैंक हमें बीमा देती है, अगर आपकी फसल खराब हो गई तो हम आपको इतना पैसा देंगे। सोचो, उन्होंने कोई चीज बनाई थोड़ी, उन्होंने तो सिर्फ सर्विस दी कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। एंड कम्युनिकेशन करना भी सर्विस। जैसे मैं आपसे अभी बात कर पा रहा हूँ, कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो मैं किसी चीज का ना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ना मैं प्राइमरी सेक्टर में कुछ काम कर रहा हूँ एग्रीकल्चर में। मैं तो क्या कर रहा हूँ? अपनी सर्विस का काम कर रहा हूँ थ्रू कम्युनिकेशन। तो सर्विस सेक्टर, बेसिकली सर्विस सेक्टर हेल्प्स प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर।
प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करने वाला ही सर्विस सेक्टर कहलाता है। और ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा आपको, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जो है प्राइमरी सेक्टर 20 रुपए कमाता है, सेकेंडरी सेक्टर 30 रुपए कमाता है और बाकी 50 रुपए कौन कमाता है, टर्सरी सेक्टर। तो ये रियलिटी है ना। ऐसा नहीं, मैं आपने बताया कि सबसे कम प्राइमरी सेक्टर से हमें पैसा मिलता है, ज़्यादा फिर थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, और सबसे ज़्यादा हमें जो है सर्विस सेक्टर से ही पैसा इस देश में देखने को मिलता है। तो ये सच था बेटा, है ना। तो ये हमने समझा सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर क्या होता है। टर्सरी सेक्टर को ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ ये, तो ये भी आपको याद करके बिल्कुल रख लेना है कि ये क्या होता है ना। सर्विस सेक्टर और टर्सरी सेक्टर ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम हमारे आज के लास्ट 2 क्वेश्चन की बात करें तो, क्योंकि ये लेक्चर छोटा ही रखेंगे हम, बस आप इतना ही कवर कर लेना आज के लिए बहुत रहेगा। क्या आपको कवर करना है? आपको कवर करना है जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, और हाउ जीडीपी मेजर इन इंडिया। देखो इसको समझना है क्योंकि ये टॉपिक लास्ट है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जीडीपी होता क्या बेसिकली बेटा, एक साल के अंदर, ये मान लो 1 ईयर है, एक साल के अंदर तीनों सेक्टर से, ऑल थ्री सेक्टर बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा कौन सी बात हो रही है। ऑल थ्री सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर से कितना पैसा कमाया। जैसे मैंने आपको बोला था ना, प्राइमरी से याद है आपको कितना, 20, सेकेंडरी से आपको याद है 30, और टर्सरी से आपको याद है 50। मतलब एक साल के अंदर तीनों सेक्टर ने मिलाकर हमें 100 रुपए दिए। तो ये जो एक साल के अंदर जो तीनों सेक्टर ने हमें जितने पैसे दिए, तो कैसे पैसे आए होंगे, प्रोडक्शन से आए होंगे ना। जो भी हमने प्रोडक्शन करा, प्राइमरी में हमने फसल उगाई, सेकेंडरी में हमने क्या करा, सोयाबीन से तेल निकाला था, और सर्विस सेक्टर ने क्या करा था, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जहां जहां सर्विस की जरूरत पड़ी, जैसे ट्रैक्टर, जैसे हार्वेस्टर, जैसे ऑयल के लिए क्या एडवर्टाइजमेंट, भाई ऑयल मतलब मार्केट में ऑयल बेचना, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें भी पैसे लगेंगे, किसी पास पैसे आएंगे। तो प्रोडक्शन करा। अब सर बोला प्रोडक्शन करा तो क्या एडवर्टाइजमेंट का प्रोडक्शन होता है? नहीं, एडवर्टाइजमेंट सर्विस है और सर्विस का प्रोडक्शन होता है। बोले सर समझ में नहीं आया। देखो इस दुनिया जहान में बेटा या तो गुड्स बनते हैं, या तो सर्विसेज बनती हैं। अब गुड्स का मतलब क्या है, वस्तु, और सर्विस का मतलब है सेवा। सेवा कैसे बनती है मैं बताता हूं। सर पता कैसे चलेगा गुड्स क्या है, सर्विस क्या है? गुड्स जो होते हैं बेटा वो टेंजिबल होते हैं, जिसको टच किया जा सके, और सर्विस जो होती है वो इनटेंजिबल होती है, जिसको टच नहीं किया जा सकता, टच जो है नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होती है। मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, मैं इसको टच कर पा रहा हूं, मतलब गुड्स है। मेरे पास जो है माइक है, मैं इसको टच कर पा रहा हूं, ये जो है एक तरीके से क्या बेटा, गुड्स है। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, जो मैं अपना नॉलेज आपको दे रहा हूं, ये तो कोई सर्विस या वस्तु, अच्छा ये तो कोई वस्तु तो है नहीं। मैंने आपको जो नॉलेज दिया, आपने कुछ उसको टच कर पाओगे क्या? नहीं, उसको सिर्फ क्या कर सकते हो आप, एक तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो उसको सर्विस बोलते हैं। तो देखो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, इस लेक्चर का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सर्विस का भी प्रोडक्शन होता है और गुड्स का भी प्रोडक्शन होता है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि जीडीपी क्या होता है ना, याद रखना जीडीपी क्या होता है। तो बेटा मैंने बोला था कि हर देश एक साल के अंदर, क्या बोला मैंने, हर देश एक साल के अंदर तीनों एक्टिविटी में से जितना प्रोडक्शन हुआ, किस किस का प्रोडक्शन सर, गुड्स का एंड सर्विस का। अभी समझाया मैंने, गुड्स एंड सर्विस दोनों का प्रोडक्शन होता है। तो एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विस में जो भी प्रोडक्शन हुआ, उसकी जो वैल्यू होती है प्रोडक्शन की, उसी वैल्यू को बेटा जो है जीडीपी कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, ग्रोस का मतलब होता है पूरा, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन। तो ग्रोस मतलब सब कुछ, कितना, सब कुछ मिलाकर घर के अंदर एक साल में कितना प्रोडक्शन करा प्राइमरी सेक्टर ने, सेकेंडरी सेक्टर ने, टर्सरी सेक्टर ने, और सबकी वैल्यू को ही हम जो है जीडीपी कहते हैं। समझ में आया? बहुत आसानी से मैंने समझाया बेटा, है ना। तो जीडीपी होता क्या, अगर आप उसको समझना हो तो आप जो है समझोगे, देखो यहां पर लिखा है जीडीपी इज टोटल वैल्यू, लिखा है ना, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, बोला था ना, ऑल गुड्स एंड सर्विस। फाइनल लिखा है वर्ड, अभी हम समझेंगे फाइनल क्या होता है, बट अभी समझ लो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विथ इन अ कंट्री, एक देश के अंदर, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल के अंदर। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वही सब लिखा हुआ है। इट शो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द थ्री सेक्टर,
कि तीनों सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, उसकी वैल्यू को ही जो है बताता है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो आज के बाद जब जीडीपी जीडीपी पढ़ो तो इतना डरने की बात नहीं है। जीडीपी का मतलब एक साल के अंदर हमारे देश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ सबकी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। आगे समझ में ये होता है। नाउ हाउ इज जीडीपी मेजर इन इंडिया? इंडिया में जीडीपी कैसे मेजर की जाती है? इन इंडिया द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार है, उसकी मिनिस्ट्री है ना, वो उसकी एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और साथ में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं ऑल इंडियन स्टेट, अलग अलग राज्यों से, वो सब मिलकर जो है जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिया की जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, ये 2 नंबर के हिसाब से कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो डरना मत, आप लिख देना है ना। क्या है बेटा? इन इंडिया द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, जो जीडीपी मेजरिंग, गिनने का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है। मिनिस्ट्री मतलब एक डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन स्टेट। साथ में मिलकर बहुत सारे राज्यों के जो डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर जो है केंद्र सरकार जो है जीडीपी का कैलकुलेशन हर साल करती है। बस इतना ही आपको लिखना है, 10th के हिसाब से काफी है ये। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ बेटा हमने इस चैप्टर की शुरुआत कर दी है, बहुत अच्छे से करी होगी, और आज जो हमने पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।